सहारनपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ दारुल उलूम देवबंद में चल रही बैठक समाप्त होने की खबर आ रही है। रशीद मस्जिद में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और मदरसा सर्वे को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। कुछ ही देर में अरशद मदनी और अबुल काजिम नोमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साफ हो जाएगा कि मदरसे पर सर्वे पर क्या रणनीति बनी है आप दारुल उलूम देवबंद की। जो हमारी हजारों साल पुरानी प्यार और मोहब्बत की तहजीब है, मजहब से ऊपर उठकर मदारिस का वही किरदार है, हमारी वही सियासत है। उस सियासत को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है, आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे। बस शुरुआत में आपको लग रहा था कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं, हम नहीं कहते। आपको ये क्या आपको लगता है कि सरकार से टकराव नहीं चाहती? नहीं, हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, हम आज कहते हैं। गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। पुराना बयान अभी वायरल हो रहा है जिसमें आप ये कहते हुए सुनाई दे रहे कि मदरसों को चलाने के लिए हमको सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है। क्या आप अभी हम आप भी कहते हैं, हमें मदरसे हमारा मजहब है। जिस तरह मस्जिद हमारा मजहब है, इसी तरह मदरसे हमारा मजहब है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखलाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। इसलिए मजहब है हमारा, मस्जिद मजहब है। जिस तरह हम मस्जिद के लिए किसी गवर्नमेंट से 2 कौड़ी की भी इमदाद नहीं लेते, हम अपने मदारिस के लिए भी किसी से कोई इमदाद नहीं लेते। अच्छा सर, एक सवाल ये लगता है, सरकार का ये कहना है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ इस्लामिक लॉ के साथ साथ भारत के संविधान को लेकर भी पढ़ाई होनी चाहिए। सही है, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अभी मदरसे पिछड़े में हैं? नहीं, पिछड़े हुए के साथ खड़ा होने के लिए मदरसों को क्या साइंटिफिक एजुकेशन जरूरी है? नहीं, मदरसों को आप समझें, मदरसे हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं। जिस तरह हमें इंजीनियर की ज़रूरत है, एडवोकेट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की ज़रूरत है, हमें मुअज्जिन की ज़रूरत है। 20-25 करोड़ मुसलमान और उनके बच्चों के लिए दीन सिखलाने की ज़रूरत है, जायज़ नाजायज़ बताने की ज़रूरत है। हम स्कूलों के अंदर डॉक्टर बनाते हैं, स्कूलों के अंदर इंजीनियर बनाते हैं। हम मदरसों के अंदर अपनी मस्जिद और मदरसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपना सवाल जब उठता है, जब सहारनपुर से 3 दिन पहले एक मदरसे में गुजरात ATF छापा मारती है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एक अंडर एजुकेटेड मौलाना को गिरफ्तार करती है। मदरसों से जो ये देश विरोधी ताकतें काम करती हैं, उसके लिए अरशद मदनी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, नौमानी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, क्या यहाँ पे ये जलसा क्यों नहीं कराया जाता? मदरसों का आज आप कह रहे हैं कहाँ से ये हुआ? सहारनपुर के मदरसे परसों नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आज मदरसों के अंदर कहीं से ये बात नहीं आई कि कहीं आदमी को उठाया गया है ये समझ करके। मेरे घर के अंदर मेहमान आते हैं, कोई आदमी आ सकता है, मैं उसको ठहरा लूँ और सुबह को उसके दर आ जाए ATS के लोग के साथ, ये तो दहशतगर्द है। हो सकता है किसी मदरसे के अंदर भी आ सकता है, मस्जिद के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी आ सकता है, मेरे और आपके घर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मस्जिद या मदरसा इसके जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। मैं अभी नहीं बहुत सारे आज मीटिंग हुई, उसमें जो मदरसे के लोग आए 250, उनसे क्या क्या बातें कही, जो 4-5 मुख्य पॉइंट्स हैं वो बताएं। हमने उनसे ये बात कही, इसके अंदर भी है कि आप गवर्नमेंट के सवालात का मुकम्मल मदद करें और उनको जवाब दें। आप अपने निज़ाम को मजबूत रखें, सफाई सुथराई को मजबूत रखें, अपने हिसाब को मुकम्मल रखें। जिस मदरसे के अंदर ज़मीन है, अगर वो ज़मीन
सही रखें आप उसको। ये न हो कि ज़मीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर लिया, वो मदरसा कभी ज़िंदा नहीं रह सकता। आप जो बच्चे रख रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर इसके अंदर कोई ख़राबी होगी, कोई आपके मदरसे का जिम्मेदार नहीं होगा। आपने से कहा कि हमें किसी तरीके की सरकार की मदद की जरूरत नहीं है, और सरकार ये कह रही है कि हम तो इसलिए सर्वे करा रहे हैं इससे स्थिति का पता चल सके और बच्चों की जो शिक्षा है, उसकी तालीम है, वो बेहतर हो सके। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर मदद आपकी करती है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हम नहीं लेंगे? हमें नहीं ज़रूरत, हम अपने मस्जिद और मदरसे के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल है, सरकार उसकी मदद करती है, हम ले लेंगे। सरकार हमसे कहे स्कूल बनाओ, हम 10 स्कूल बना दें। हमसे कहे कॉलेज बनाओ, हम कॉलेज बना देंगे। हमसे कहे यूनिवर्सिटी बनाओ, हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मजहब है। हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट की किसी ग्रांट की ज़रूरत हमें नहीं है। सर 2 सवाल था, जो 12-14 सवाल पूछे जा रहे हैं संस्था में। तो एक जो किराए का घर और संपत्ति के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे मदरसा संचालकों ने कहा कि हमारे बहुत सारे लोग दान में देते हैं मदरसा चलाने के लिए, तो इसमें एक आपत्ति थी। और दूसरा कुछ मदरसा संचालकों ने यहाँ कहा कि आसाम में जो बुलडोजर मॉडल है मदरसा पर, क्या उस पर नहीं सर्वे का ताल्लुक यूपी से है सिर्फ इस वक्त तक। अभी आसाम के मसले को आप यहाँ न छेड़े मेरे भाई। सर मेरे हाँ, क्या पूछे? क्या आसाम में जिस तरीके से अगर मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो यहाँ के मदरसा संचालकों को भी लगता है कि क्या हमारे मैंने आपसे एक बात कही कि अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है। उस मदरसे को आपको ख़ुद तोड़ देना चाहिए अगर गवर्नमेंट तोड़ती है, उसका हक़ है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी ज़मीन पर बनाइए, चाहे आप ख़रीदिए ज़मीन को या मैं अपनी ज़मीन को दान करता हूँ, देख लीजिए कि ये ज़मीन दान करने वाले की अपनी है या नहीं है। इसमें कोई खदशा नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई बात। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर मदरसा बनाएंगे, गवर्नमेंट की ज़मीन पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी अगर वो उसको तोड़ देते हैं। उनका हक़ है। आपने कहा था कि आपको जो ये मदरसे का सर्वे जो हो रहा है उसका आपको सरकार की, मैंने तो नहीं कहा कि नीयत पर शक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि नीयत पर शक है, मैंने कभी कहा नहीं, मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ हमें क्या नीयत के ऊपर शक है, हमें तो कोई नीयत के ऊपर शक नहीं है। क्या कोई शक नहीं, हमें आज तो हमें कोई शक ही नहीं है। हो सकता था कि पहले शक हो, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है हमें कोई शक नहीं है, ठीक चल रही है। आप चुप रहे, आप बोल इसके ऊपर अवैध मदरसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर वो ज़मीन मदरसों की ज़मीन नहीं है, अगर वो ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन है और ये साबित हो जाए कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, दूसरे ये कि 15 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया और मदरसे वाले उस सिलसिले के अंदर नहीं अपने कागज़ पेश कर सके, तोड़ दें वो दूसरे की। मैंने तो पहला सवाल आपसे यही किया था, क्या आज क्या मीटिंग में हुआ ये बता दीजिए आप। अरे भाई, आप तो 10 तरह के सवाल, आपने अपने लोगों को ये गाइड किया कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करना बंद करें। बिल्कुल जमीन खाली कर। आज नहीं, हम हमेशा से कहते हैं, आज नहीं, ये इस्लाम हमारे धर्म और इस्लाम की चीज़ है। हम हमेशा यही कहते हैं अगर मस्जिद आपकी जगह पर नहीं है, गवर्नमेंट की जगह पर है, वो मस्जिद नहीं है। मस्जिद जब होगी जब वो मस्जिद की जगह के ऊपर है।
इसी तरह मदरसा अगर आप और मदरसे की जगह पर नहीं है, वो मदरसा नहीं है, जो मालिक है वो तोड़ देगा उसको। हाँ, आप आज का मसला ये नहीं है, दिल्ली आइएगा हम वहाँ बताएंगे। अरे भाई जमीयत उलमाए हिंद का थोड़े ही आज का मसला है, तो दारुल देवबंद का मसला है यार। जमीयत उलमा क्यों इसमें खींचते हो? एक बात एक आदमी बोले जो सर्वे क्या बात है? आए नहीं, ये आज वक्त का कोई मसला, आज तो राब्ता मदारिस का मसला है। सरकार ने जो सर्वे का फैसला किया तेजी से वो सर्वे पर आगे बढ़ रही है। आज जो बातचीत हुई उसमें आप लोगों ने क्या संदेश दिया जिसको लेकर के वो गए? हमने ये संदेश दिया है कि मुकम्मल मदद करें, ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी सादी है, में कोई विरोध और इख्तिलाफ नहीं है। सर आपकी नज़र में, चूँकि आप लोग देखते हैं जो जिसको अवैध मदरसा कहा जा रहा है या जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वो कुल कितने हैं यूपी में? तो हो दसों हज़ार हैं। हर मस्जिद में मदरसा चलता है, महल्ले में मदरसा चलता है, कितने गिने जा सकते हैं? उनको मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे। क्यों पड़ेगी? अगर मदरसा बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद या देवबंद जो गलत मदरसे चल रहे हैं, बहुत से मदरसे काफिरों के चल रहे हैं, वो चंदा ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि सर्वे करा रही है सरकार, जवाब मैं दूंगा, जरूरत क्या पड़ जाए? भाई सरकार के पूछते जाकर क्यों कर रही, मुझसे क्या पूछते हो? नहीं मैं नहीं करता हूँ गवाह। ये क्या बात है यार, उल्टी बात पूछ रहे हो, सरकार से क्यों नहीं पूछते जाकर? जिस तरीके से आज कोई तस्वीर ऐसी पेश हुई कि आइंदा दारुल में दाखिला लेने के लिए हाई स्कूल पास करना अनिवार्य होगा। ये हम इधर अरे भाई जवाब तो देने दो यार। आप दारुल उलूम देवबंद अपने यहाँ खुद अरबी क्लास शुरू होने से पहले हर तालिब इल्म को 10वीं का इम्तिहान दिलाएगी। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो तालिब इल्म दूसरे मदरसे से आएगा, हम अभी नहीं, जब से अपने यहाँ शुरू कर देंगे 1 साल के बाद से 5-7 साल का हम गैप दे करके ये कहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होना ज़रूरी है। ये हम चल रहे हैं, हम तो अरे भाई हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी, हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है? कोई बात नहीं है। आज जो सर जब आपने हाँ किया ही है, तो ये जो मीटिंग थी इसको बुलाने की आवश्यकता क्या थी? अरे भाई हम तो हर 2-4 महीने में बुलाते हैं यार, ये तो राब्ता मदारिस की मीटिंग है, हम तो साल में 3-4 दफे बुला ही लेते हैं। सर आप नुमानी साहब आप जरा आज की मीटिंग के बारे में अपने विचार बता दें। मैंने बता दिए हैं विचार, ये क्या होता है? सरकार ये कह रही है कि हम जो है बेहतरी के लिए मदरसे के लिए सर्वे करा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें सरकार से पैसे नहीं चाहिए। तो कल अगर सरकार ये कहती है कि मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हम एक कुछ नया नहीं, हम सरकार करेंगे, हमने कह दिया कि हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? इसलिए कि वो हमारा दीन है, अपने धर्म में कोई मदद नहीं लेना चाहिए। अरे आ जाओ, अजय एक मिनट। तो देखा आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, देवबंद दारुल उलूम में बड़ी बैठक खत्म हुई है। मदरसों की 250 मदरसों के प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे और एक बात बहुत साफ, इस मदरसे के सर्वे की प्रक्रिया पर कोई विरोध जाहिर नहीं किया। सर्वे के सवालों के जवाब देने की बात कही गई है। कहा गया है कि सर्वे बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और पहले अगर कोई शक शुबा था भी तो जिस तरीके से सर्वे आगे बढ़ा है उसके बाद से वो समाप्त हो गया। कोई अवैध गतिविधि नहीं चल रही है मदरसों में, यह भी स्पष्ट किया गया।
कहा गया कि जो मदरसे सरकार की जमीन पर हैं, ग्राम पंचायत की जमीन पर हैं या किसी और की जमीन पर है वो अवैध है। तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। क्या क्या पॉइंट आज रखा जो मदरसे आए थे, उनको क्या क्या कहा? हमने ये कहा है कि मदरसों को अपना निज़ाम दुरुस्त रखना चाहिए, हिसाब व किताब दुरुस्त करना चाहिए, उसको ऑडिट कराना चाहिए, अपने मदरसे के अंदर सफाई सुथराई रखनी चाहिए, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। यही वो चीज़ें थी जो पूछी गई हैं हमने मदरसों से। मदरसों ने सवाल भी किए सर, कुछ मदरसों ने सवाल भी कोई सवाल नहीं। सरकार की मदद लेंगे। पहले डाउट क्या थे, लोगों को लग रहा है यहाँ बहुत सारे मदरसों ने कहा कि यहाँ भी बुलडोजर चल जाएगा, अवैध नहीं कोई नहीं। अब तक जो खबरें आई हैं वो खबरें अच्छी हैं, खराब खबरें नहीं। नहीं, हम मदद सरकार से अपने दीन और धर्म के लिए नहीं। जैसे मस्जिदें हैं वैसे मदरसे हैं, हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, उसकी मदद की जरूरत नहीं है, ये भी साफ किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।